अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने आइसोटोप्स की बात की थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो बेसिकली एलिमेंट के आइसोटोप्स एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से बनते हैं। और उस वक्त भी हमने बात की थी कि आइसोटोप्स को डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है, या इनकी जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको कैसे मालूम किया जाता है, कैसे पता किया जाता है उसका कि इस एलिमेंट की रिलेटिव एटॉमिक मास ये आएगी। तो इसके लिए जो टेक्निक यूज होती है वो है मास स्पेक्ट्रोमीट्री, यानी आइसोटोप्स की रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? मास स्पेक्ट्रोमीट्री यूज होती है। मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होती है? इट इज अ टेक्निक by which gaseous molecules are converted to gaseous ions which are separated on the basis of their mass to charge m/e ratio। mass spectrometry एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जिस भी आइसोटोप की आपने रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करनी है उसको वेपर्स फॉर्म में लेके जाया जाता है, और फिर वेपर फॉर्म से आगे यानी गैसियस फॉर्म से आगे उसके आयंस बनाए जाते हैं, और फिर उन आयन को सेपरेट कर दिया जाता है, एक दूसरे से अलग कर लिया जाता है। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ दियर मास टू चार्ज रेशियो, m/e रेशियो। ये कैसे होता है स्टूडेंट? जब आयंस के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होते हैं तो ये एक सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, और इनकी जो मूवमेंट की स्पीड होती है वो डिफरेंट आएगी इनकी मास डिफरेंट होने की वजह से। तो मास टू चार्ज रेशियो डिफरेंट होने की वजह से वो जो आइसोटोप्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मुनासिब तरीके से चेंज करके इनकी पोजीशन को भी चेंज किया जा सकता है कि एक आइसोटोप एक जगह पे गिरेगा और दूसरे आइसोटोप को दूसरी जगह पे गिराया जा सकता है, और एक ही आइसोटोप को भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करके मुख्तलिफ जगहों पे गिराया जा सकता है। तो सिंपली मास स्पेक्ट्रोमेट्री कैसे काम करती है? आइसोटोप्स की मास टू चार्ज रेशियो की बिना के ऊपर उनको सेपरेट कर लेती है, क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप्स का मास टू चार्ज रेशियो डिफरेंट आएगा, तो इसी बिना पे उनको सेपरेट कर लिया जाता है। अब जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है मास स्पेक्ट्रोमीट्री के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? उसे हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर m/e वैल्यू एंड टू गेट द रिकॉर्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट और इलेक्ट्रोमीटर। यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करता है, किस बिना पे सेपरेट करता है? उनकी मास टू चार्ज रेशियो m/e रेशियो की बिना पर, m/e वैल्यू की बिना पर, और फिर इसका रिकॉर्ड भी बनाता है फोटोग्राफिक प्लेट पे या इलेक्ट्रोमीटर में भी बना सकता है। यानी सिंपली स्टूडेंट्स, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक है जो किसके लिए की जाती है? मास स्पेक्ट्रोमीटर के लिए की जाती है। मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज होता है किसी भी आइसोटोप की रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री कैसे काम करती है, कैसे आइसोटोप्स को सेपरेट करती है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। हर आइसोटोप की जो मास टू चार्ज रेशियो आएगी वो डिफरेंट आएगी, तो इस बिना पे उनको सेपरेट किया जा सकता है। स्टूडेंट, स्पेक्ट्रोमीटर से हमें स्पेक्ट्रम हासिल होता है। तो मास स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ masses and relative abundance of molecular ions and
positively charged fragments formed from it by the electron bombardment. mass spectrum क्या होता है? ये रिकॉर्ड है किस किस चीज का? mass का और relative abundance का. masses का और relative abundance का. relative abundance यानी कितने परसेंट कोई आइसोटोप पाया जाता है, और किस चीज का? मॉलिक्यूलर आयंस की मैस का और रिलेटिव एबंडेंस का. तो हम पहले बात कर चुके हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर पे काम करने के लिए हमें पहले उस चीज को वेपर फॉर्म में लेके जाना पड़ता है और उसके आयंस बनाने पड़ते हैं. इसलिए हम यहाँ पे आयंस की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर आयंस और पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स. यानी ये भी पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स भी आयंस ही हैं. और ये बनते कैसे हैं? फॉर्म फ्रॉम इट बाय द इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट. ये इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट यानी इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर गिरा के बनाए जाते हैं. याद रखिएगा, गैसियस फॉर्म में जब आइसोटोप्स होते हैं, कोई भी चीज जब गैसियस फॉर्म में होती है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जब स्पीड के साथ गिराए जाएंगे तो ये उसके इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करके बाहर निकाल लेंगे. यानी लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर जब बम्बार्डमेंट की जाएगी इलेक्ट्रॉन की, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा के दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, खुद भी साथ चला जाएगा. ये जो बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे ये हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ये जब उन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे तो खुद भी निकल जाएंगे, उसको भी निकाल देंगे. तो इस तरह एक पॉजिटिव आयन हमारे पास बन जाएगा. तो इस पॉजिटिव आयन की जो आयन्स बनेंगे, इनकी रिलेटिव अबंडेंस और इनके मैस के दरमियान जो रिकॉर्ड आएगा, जो ग्राफ बनेगा, उसे हम मैस स्पेक्ट्रम कहते हैं. और ये स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हम जो मैस टू चार्ज रेशियो है उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो रिलेटिव अबंडेंस आएगी उसे हम वाई एक्सिस पे लेंगे. अब स्टूडेंट, अगर हम बात करें बेसिक फंक्शन ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर की, कि बेसिकली मैस स्पेक्ट्रोमीटर काम कैसे करता है, तो इसको हम कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सबसे पहले इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है टू वेपोराइज कंपाउंड. जिस कंपाउंड की हमने रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करनी है उसको वेपोराइज करते हैं, उसको वेपर फॉर्म में लेके जाते हैं, उसको गैसियस फॉर्म में लेके जाते हैं, और ये काम मैस स्पेक्ट्रोमीटर करता है. उसके बाद दूसरा का फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस आयन फ्रॉम द न्यूट्रल स्पीशीज इन वेपर फॉर्म. अब जो न्यूट्रल कंपाउंड था जिसको आप वेपर फॉर्म में लेके जा चुके हैं उससे आयन प्रोड्यूस करना. और पहले हम बात कर चुके हैं आयन ये कैसे प्रोड्यूस करेगा, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ किसी और इलेक्ट्रॉन को भी निकाल के ले जाएंगे, इस तरह आयन बन जाएंगे. और तीसरे नंबर पे इसका फंक्शन होता है टू सेपरेट आयंस अकॉर्डिंग टू देयर m/e रेशियो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से वो जो आयंस बने हैं उनको सेपरेट कर लेना. किस बिना पे? उनकी m/e मैस टू चार्ज रेशियो डिफरेंट होने की बिना पर. क्योंकि स्टूडेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये जो आयंस होंगे ये डिफ्लेक्ट होंगे और इन सब की डिफ्लेक्शन बराबर नहीं होगी, बल्कि जिसकी m/e रेशियो जितनी चेंज होगी उसके हिसाब से उतनी डिफ्लेक्शन भी उसकी चेंज आएगी. तो इस तरीके से डिफरेंट जो आइसोटोप्स होंगे उनको सेपरेट किया जा सकता है. स्टूडेंट, अगर हम गौर करें और अगर 2-3 जुमलों में अपने आज के पूरे टॉपिक को बयान करना चाहें, आज का हमारा टॉपिक था डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स. तो आइसोटोप्स की रिलेटिव एटॉमिक मासेस को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? इनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर. और मैस स्पेक्ट्रोमीटर इनको कैसे सेपरेट करता है या इनकी एटॉमिक मासेस को कैसे डिटरमाइन करता है, वो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ m/e रेशियो, मैस टू चार्ज रेशियो. मैस टू चार्ज रेशियो चूंकि आइसोटोप्स की डिफरेंट आएगी तो इस बिना पे मैस स्पेक्ट्रोमीटर उनको सेपरेट कर लेगा. वो टेक्निक जिसकी मदद से हम
रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाती है। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से की जाती है उसे मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। और मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें रिकॉर्ड देता है एटॉमिक मैसेज और आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस के दरमियान। और ये रिकॉर्ड बिटवीन एटॉमिक मैसेज एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स क्या कहलाता है? मास स्पेक्ट्रम कहलाता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है? ये सबसे पहले जिस कंपाउंड का हमारे पास सैंपल है उसको वेपर फॉर्म में लेके जाएगा, गैसियस फॉर्म में लेके जाएगा। उसके बाद ये उससे उसके आयंस बनाएगा और फिर उन आयंस को ये सेपरेट कर लेगा उनकी M/E रेशियो की बिना पे। क्योंकि एक ही एलिमेंट के जब आइसोटोप्स आएंगे आपके पास तो उन सब की एटॉमिक मासेस डिफरेंट आएंगी, मतलब उन सब की मास टू चार्ज रेशियो डिफरेंट आएगी। तो आयंस में हम उनको लेके जाके और आयंस जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से हम डिफ्लेक्ट करवाएंगे तो चूंकि तमाम आइसोटोप्स की M/E रेशियो डिफरेंट आएगी तो वो डिफरेंटली डिफ्लेक्ट होंगे और हम उनको सेपरेट आउट कर लेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।